फ्रेंड्स, दिस इज गरिमा शर्मा फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा निकाली गई 472 भर्तियाँ जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, क्या सैलरी है पोस्ट वाइज और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए ये भर्तियां निकाली गई हैं। तो जो पोस्ट है, सबसे पहली पोस्ट दी गई है यहाँ पे ब्लॉक हेल्थ मैनेजर की, बीएचएम की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो दी गई है 59, जिनमें से अनरिजर्व्ड मेल के लिए 9 है, फीमेल के लिए 5 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मेल के लिए 3 और फीमेल के लिए भी 3 है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस मेल के लिए 8 है और फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, शेड्यूल कास्ट मेल के लिए 17 और फीमेल के लिए 1 है, बैकवर्ड क्लासेस मेल के लिए 4 वैकेंसीज हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 और वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 वैकेंसीज हैं। जो सैलरी दी गई है इस पोस्ट के लिए वो है 18,000 और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो बेसिक क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है वो है एमबीए होना चाहिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हेल्थ केयर मैनेजमेंट में या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। 2 इयर्स फुल टाइम कोर्स होना ज़रूरी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए 2 इयर्स फुल टाइम का, जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर मैनेजमेंट में किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। ये तो बात थी फर्स्ट पोस्ट की। अब देखते हैं जो सेकंड पोस्ट दी गई है ब्लॉक अकाउंटेंट, उसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 50, जिसमें से कि अनरिजर्व्ड मेल के लिए 11 है, फीमेल के लिए 2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस मेल के लिए 3 और फीमेल के लिए 1, शेड्यूल कास्ट मेल के लिए 15 और फीमेल के लिए 2, बैकवर्ड क्लासेस मेल के लिए 6 और फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 और वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3। सैलरी दी गई है 12,500। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इस पोस्ट के लिए वो है बीकॉम होना चाहिए आपका फुल टाइम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या जिसके साथ ही आपके पास कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन का टैली के साथ कम से कम 6 महीने की ड्यूरेशन का, या फिर आपका सीए इंटर या फिर आईसीडब्ल्यूए इंटर होना चाहिए। ये तो बात थी सेकंड पोस्ट की। आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड पोस्ट है वो है ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर की, बीसीएम की, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 78, अनरिजर्व्ड मेल के लिए 20, फीमेल के लिए 11, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मेल के लिए 10, फीमेल के लिए 4, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस मेल के लिए 8, फीमेल के लिए 3, शेड्यूल कास्ट मेल के लिए 7, फीमेल के लिए 4, बैकवर्ड क्लासेस मेल के लिए 2, फीमेल के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 और वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2। टोटल जो सैलरी है इसके लिए वो दी गई है 12,000। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपका, जो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास सोशल वर्क की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से फुल टाइम किया हुआ हो, या फिर एमए हो आपका सोशल वर्क में फुल टाइम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर एमबीए हो आपका 2 ईयर फुल टाइम जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट या फिर रूरल मैनेजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। इसी के साथ अगर आप पीजी डिप्लोमा है आपके पास 2 इयर्स का फुल टाइम, वो जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन हो रूरल डेवलपमेंट और रूरल मैनेजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की, एसटीएस की, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज है इस पोस्ट की, ये है 193, जिसमें से अनरिजर्व्ड मेल के लिए 47, फीमेल के लिए 34, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मेल के लिए 17, फीमेल के लिए 2, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस मेल के लिए 22, फीमेल के लिए 10, शेड्यूल कास्ट मेल के लिए 20, फीमेल के लिए 6, बैकवर्ड क्लासेस मेल के लिए 11, फीमेल के लिए 4, शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 और वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए 11। जो सैलरी दी गई है वो 15,000 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी गई है वो है बैचलर डिग्री हो आपकी साइंस सब्जेक्ट्स में, या फिर कोई सर्टिफिकेट या और इसके साथ ही कोई सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जो कि कम से कम 6 महीने का 6 मंथ का हो, और इसी के साथ परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है। ये तो बात थी 4th नंबर की पोस्ट की। अब बात करते हैं 5th पोस्ट की। जो 5th पोस्ट दी गई है वो है सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर की, एसटीएलएस की, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 60, जिसमें से अनरिजर्व्ड मेल के लिए 10, फीमेल के लिए 14 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 6,
और एक फीमेल मेल के लिए 6 और फीमेल के लिए 1। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस मेल के लिए 8, फीमेल के लिए 4। शेड्यूल कास्ट मेल के लिए 9, फीमेल के लिए 2। बैकवर्ड क्लासेस मेल के लिए 6, फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और शेड्यूल ट्राइब ऑफ वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी वैकेंसी नहीं है इसमें। तो जो सैलरी ऑफर की गई है इस पोस्ट के लिए वो है 15,000। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो दी गई है DMLT या BMLT होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसी के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का मिनिमम 6 मंथ का डिप्लोमा होना है ज़रूरी है आपके पास, और 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो लास्ट वैकेंसी है पोस्ट है वो दी गई है हमारी वेक्टर बॉर्न डिसीज सुपरवाइजर की VBDS की। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है टोटल 32, जिसमें से अनरिजर्व मेल के लिए 8, अनरिजर्व फीमेल के लिए 6। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मेल और फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस मेल के लिए 5 हैं, फीमेल के लिए नहीं है। शेड्यूल कास्ट मेल के लिए 5, फीमेल के लिए 1। बैकवर्ड क्लासेस मेल के लिए 5, फीमेल के लिए 2। और शेड्यूल ट्राइब और वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी कोई वैकेंसी इस पोस्ट के लिए नहीं दी गई है। जो सैलरी ऑफर की गई है इस पोस्ट के लिए वो है 10,000। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो दी गई है साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसमें कि बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट हो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इसी के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का 6 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है आपके लिए। तो ये तो बात थी नंबर ऑफ पोस्ट की, कौन कौन कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सैलरी है और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसी के साथ बात करते हैं अब एज लिमिट की। तो देखिए जो एज लिमिट दी गई है मिनिमम एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग मिनिमम 18 ईयर्स, और जो मैक्सिमम है वो अनरिजर्व और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 37, अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फीमेल के लिए 40 ईयर्स, और बैकवर्ड क्लासेस और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस मेल और फीमेल दोनों के लिए ही 40 ईयर्स। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मेल फीमेल दोनों के लिए ही 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी के साथ देखते हैं अब क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले आपको राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.statehealthsocietyBihar.org पर लॉगिन करना होगा, जहां वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट होंगे, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें भी 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 6 जुलाई 2020 से, और इनकी जो लास्ट डेट है वो दी गई है 26 जुलाई 2020। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी। अब देखते हैं क्या फ़ी चार्ज है, किस तरीके से आप फ़ी सबमिशन कर सकते हैं। तो देखिए जो फ़ी का सबमिशन है वो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। जो फ़ी दी गई है, कैटेगराइज किया गया है शुल्क को, वो किस तरीके से किया गया है। अनरिजर्व, सामान्य या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बैकवर्ड क्लासेस और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ और फीमेल के लिए 250 रुपीज़ है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जिनके पास बिहार डोमिसाइल है उनके मेल कैंडिडेट्स के लिए 250 और फीमेल के लिए भी 250 है, और जो कैंडिडेट्स फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए ही 250 रुपीज़ फी चार्ज रखा गया है। तो ये तो बात हुई आपके आवेदन शुल्क की। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अब देखते हैं सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, किस बेस पे सिलेक्शन होगा, मेरिट किस बेस पे इसकी तैयार की जाएगी। तो देखिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो 100 मार्क्स के बेस पे होगा, जिसमें कि 50 मार्क्स जो होंगे आपके वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू आपको दिए जाएंगे, टेस्ट के बेस पे आपको मिलेंगे, और जो बाकी के 50 मार्क्स होंगे वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे दिए जाएंगे, जिसमें से कि 0.5 मार्क्स जो होगा वो हर परसेंटेज के लिए, हर क्वालिफिकेशन के लिए आपको दिया जाएगा। तो ये तो बात थी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उस पर आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए मिनिमम 40%, जो कि बैकवर्ड कैटेगरी है उनके लिए 36.5%, और जो कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 34%, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवार हैं, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट जो हैं, उनके लिए 32 मिनिमम मार्क्स हैं, जो कि आपको लाना ज़रूरी है क्लियर करने के लिए। तो ये बात थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। अब देखते हैं जब आप
आपकी मेरिट क्लियर हो जाती है, मेरिट में नाम आ जाता है, उसके बाद जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना अनिवार्य है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाना ज़रूरी है, वो डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो आपको जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी एक कॉपी ले जाना ज़रूरी है। उसी के साथ 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर्ड फोटोग्राफ ले जाना है, एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट में से कुछ भी आप एज एन आइडेंटिटी प्रूफ ले जा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ ले जाना ज़रूरी है। इसी के साथ जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की मार्कशीट है, डिग्री है, 10th से लेके आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन तक की, वो भी ले जानी ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर आप कहीं अभी वर्किंग हैं, आप कहीं वर्क कर रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट PSU या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है तो वहाँ का NOC भी आपको ले जाना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र का ले जाना भी अनिवार्य है। आप देखते हैं क्या प्रोसेस है एप्लीकेशन का, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में, तो बिल्कुल राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.statehealthsocietyBihar.org, उसके करियर लिंक पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपना पासपोर्ट साइज का कलर्ड फोटो, जो कि कम से कम 20 KB या फिर मैक्सिमम 100 KB तक का होना चाहिए, और JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। और इसी के साथ आपको अपने सिग्नेचर, जो कि मिनिमम 10 KB या मैक्सिमम 100 KB तक के हों, और उसे भी JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, 26 लास्ट डेट है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।